जहां पर हमें हाई स्कूल की एक लड़की मे को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में चीयरलीडर के तौर पर परफॉर्म कर रही होती है। तभी उसे हवा में उछाला जाता है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि वो हवा में तैर रही है, पर अगले पलों नीचे गिरना शुरू हो जाती है। उसके जो साथी नीचे होते हैं उसे नहीं पकड़ते, जिस वजह से वो गिर जाती है। उसका एक पैर टूट जाता है और तभी उसकी नींद खुलती है। दरअसल ये उसका सपना था। नींद खुलने के बाद वो देखती है कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और हमें उसी पल उसकी आंखों को टाइम ग्लास में गिरते हुए दिखाया जाता है। 50 साल बीत चुके हैं और अब हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ऐना है। ऐना के माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दरअसल एक शराबी आदमी ने उनकी कार का एक्सीडेंट कर दिया था और इसीलिए ऐना अब अपनी ग्रैंड मदर के पास न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा शिफ्ट हो चुकी है। उसकी ग्रैंड मदर और कोई नहीं बल्कि मे है, जिसकी आज से 50 साल पहले सपना देखने के बाद हमेशा के लिए आंखों की रोशनी चली गई थी। वो ऐना का स्वागत करती है। ऐना देखती है कि दीवार पर बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं जो कि हाई स्कूल के वक्त की है। वो अपनी ग्रैंड मदर में से पूछती है क्या ये प्रॉम नाइट की है। वो कहती है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने हाई स्कूल की प्रॉम नाइट अटेंड की थी या उससे पहले मैं स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थी। इसके बाद में उसे उसका कमरा दिखाती है और इनडायरेक्टली उसे कहती है कि मुझे प्राइवेसी बहुत पसंद है। साथ ही बातों बातों में ये भी समझा देती है कि तुम मेरे कमरे में कभी एंटर नहीं कर सकती। मैं वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ऐना अपने कमरे को साफ करती है। वो देखती है कि कमरे में उसके मॉम डैड की फोटोज है, जिन्हें देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। ऐना को फोटोज खींचने का बहुत शौक है और यहाँ घर के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, यानी कि घर के आसपास जंगल है। अगले दिन मे की सिस्टर यहाँ पर आती है जो कि ऐना को पहचान लेती है। उसके चेहरे पर एक निशान भी है। दरअसल वो मे के लिए कुछ सामान लेकर आई है जो कि वो ऐना को दे देती है। और जब वो ऐना से बात कर रही होती है तभी अंदर से मे की आवाज आती है, जो सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर मे को पता चल जाता है कि उसकी सिस्टर यहाँ पर आई थी। वो ऐना से पूछती है। ऐना उसे बताती है कि वो तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आई थी। इसके बाद ऐना मे से पूछती है कि जंगल के दूसरी तरफ क्या है। वो बताती है कि वहाँ पर एक नदी है, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी उस जगह पर नहीं जाती। पर ऐना उसकी बात नहीं मानती। अगले दिन वो जंगल को पार करके उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर वो नदी है। वहाँ पर उसे शॉन नाम का लड़का और जूली नाम की लड़की मिलती है, जिनके पास एक बोट भी है और अब ये बोट में बैठकर आपस में बात करते हैं। ये ऐना से उसके बारे में पूछते हैं। ऐना बताती है कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए यहाँ मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास आई हूँ। शॉन बताता है कि मेरे पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम कौन है। दरअसल ये दोनों के दोनों स्कूल छोड़ चुके हैं और अब कुछ देर इनके साथ बिताने के बाद ऐना वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बहुत ही अजीब सा पेड़ दिखता है जिस पर उसकी ग्रैंड मदर का नाम मे रॉबर्ट्स लिखा होता है। ऐना उस पेड़ की फोटो खींचती है और घर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर मे उसका इंतजार कर रही होती है। वो उससे पूछती है क्या तुम जंगल गई थी। ऐना कहती है कि हाँ। इस बात से मैं बिल्कुल खुश नहीं होती। इसके बाद वो ऐना के कमरे में जाती है और ऐना की होल से चुपचाप उसे देखती है। वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर में उसके बेड के आसपास कुछ कर रही है। तभी मे कमरे से बाहर आती है। ऐना थोड़ा सा पीछे हो जाती है। मे को दिखता नहीं है और उसकी सांसों की आवाज से उसे समझ में आ जाता है कि उसके आसपास कोई है। इसीलिए ऐना अपनी सांस रोक लेती है, जिसके बाद मे वहाँ से चली जाती है। देर के बाद ऐना को सन 1973 की हाई स्कूल की ईयर बुक मिलती है, जिसमें हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स की फोटो है, लेकिन एक जगह फोटो नहीं होती। दरअसल यहाँ पर मे की यानी कि उसकी ग्रैंड मदर की फोटो होनी चाहिए थी, पर ये जगह खाली है। और अब वो बुक के आखिरी पेज पर देखती है जहाँ पर मे की सिस्टर ने एक इंसल्टिंग पोएम मे के लिए लिखी होती है, जो बात ऐना को समझ नहीं आती। और अब अगले दिन वो मे की सिस्टर से मिलने के लिए जाती है। मे की सिस्टर बताती है कि ऐना बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ब्यूटीफुल चीयर लीडर थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि फुटबॉल प्लेयर था। बाद में उसने उसी से शादी की जो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बने। और वो ये भी कहती है कि मैं बहुत ही चालाक और बहुत ईविल थी। ऐना पूछती है कि उनकी आंखों की रोशनी कैसे गई, जिसके बाद वो उसे सैंडमैन की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि इस एरिया में सैंडमैन एक लेजेंड की तरह था। सैंडमैन ने मे को उसके इविल कामों के लिए पनिश किया। पहले उसे बहुत अजीब अजीब से सपने आते रहे,
जिसके बारे में उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और बाद में सपने बहुत ज्यादा भयानक हो गए, जिस वजह से मैंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। सैंडमैन उसकी आंखें हमेशा के लिए अपने साथ ले गया जब वो हॉस्पिटल में थी, और वहाँ पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी है। हमारे पेरेंट्स ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, और अब एना अगले दिन शॉन और जूली के साथ ट्रिप पर जाती है, जहाँ पर ये बहुत एंजॉय करते हैं। जूली एक फोटो खींचती है जिसे वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है जो कि स्केट कर रहा होता है। शॉन उसे पकड़ लेता है। जूली उसे रिकॉर्ड कर रही होती है, और अब शॉन उसे जोर से धक्का देता है जिससे ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। शॉन और जूली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब ये उसे ऊपर लाकर अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल के पास ले जाते हैं। यहाँ पर शॉन उस लड़के को धमकी देता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगा। वो उसे हॉस्पिटल से दूर छोड़ रहा होता है। एना कहती है कि हमें हॉस्पिटल के अंदर चलना चाहिए, पर शॉन और जूली मना कर देते हैं। जिसके बाद एना उस लड़के के साथ हॉस्पिटल के बाहर उतर जाती है। शॉन और जूली गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। एना उस लड़के को हॉस्पिटल छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। रात को मे की सिस्टर को पता चलता है कि आज उस लड़के के साथ क्या हुआ, इसीलिए वो उसके घर जाती है। वो लड़का उस वक्त जूली के इंस्टाग्राम पेज को देख रहा होता है जिसमें उसने अपनी शॉन की और एना की फोटो को पोस्ट किया था। मे की सिस्टर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, पर डर से वो कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो उसे बताती है कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना पेड़ है। अगर रात को तुम उस पेड़ पे उस इंसान का पहला और आखिरी नाम लिख दोगे जिसने तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो तुम्हें अपने आप ही इंसाफ जरूर मिलेगा। वो बच्चा पूछता है कि उनके साथ क्या होगा। वो कहती है कि उनके साथ जो भी होगा वो सैंडमैन अपने आप ही डिसाइड करेगा। मे की सिस्टर की बातों में आकर रात को बच्चा जंगल के बीचों बीच जाकर उस पेड़ पर एना का, शॉन का और जूली का नाम लिख कर आ जाता है। दरअसल उसने श्राप को यानी कि सैंडमैन को जगा दिया है। जिस बात का एहसास मे को हो जाता है, उसे किसी की विस्पर की आवाज आती है। वहीं एना को दिखाया जाता है जब वो रात को सो रही होती है तो उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज से 50 साल पहले मे को आया करते थे। अगली सुबह मे को दिखाया जाता है जो एक लाल रंग के धागे का गोला लेकर जंगल के बीचों बीच उसी पेड़ के पास जाती है। दरअसल उसे भी उस पेड़ के बारे में पता है, और अब उसे एहसास होता है कि सैंडमैन जाग चुका है। वही शॉन को दिखाया जाता है जो कि एना के पास आता, उसके बैग को गाड़ी में रखता है और कहता है कि गाड़ी में बैठो। उसके जिद करने की वजह से एना गाड़ी में बैठ जाती है। शॉन उससे पूछता है क्या हम ठीक हैं? वो कहती है कि सब कुछ ठीक है। शॉन बहुत ही अजीब तरह से गाड़ी चला रहा होता है। उसे गाड़ी स्लो करने के लिए कहती है, और अगले पल वो देखती है कि शॉन की आंखों से खून निकल रहा है। गाड़ी से उसका कंट्रोल खो रहा है, इसीलिए वो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लेती है। जिसके बाद शॉन गाड़ी को रोकता और एना से कहता है कि गाड़ी से उतर जाओ। एना गाड़ी से उतरकर एक शॉप में जाती है जहाँ पर एक ब्लाइंड मैन बैठा होता है। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसे शॉन ने ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था, जिसने जंगल में जाकर इन तीनों का नाम उस पेड़ पर लिखा है। दरअसल वो यहाँ पर अपने स्केट्स खरीदने के लिए आया है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं होते। एना उसके पैसे दे देती है, साथ ही उससे माफी मांगती है उस दिन के लिए जब उसे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया गया था, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से स्केट्स लेकर चला जाता है। इसके बाद एना अपने घर आती है, और जब वो सोती है तो एक बार फिर से उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। सपने में वो अपने एक दूसरे रूप को देखती है जो उससे पूछती है कि तुमने उस बच्चे की मदद क्यों नहीं की। इसके बाद वो उसके पास आकर उसकी जीभ को खींच लेती है। दूसरी तरफ हमें शॉन को दिखाया जाता है जो पार्क में जाकर बियर पी रहा होता है, और उसके पीछे एक बच्चा झूले में झूल रहा है। तभी एक अदृश्य शक्ति उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देती है। वहीं जूली भी स्विमिंग पूल में फ्लोट कर रही होती है, और तभी उसके चारों तरफ बहुत सारी आई बॉल्स आ जाती है, और इसके बाद उसे कोई शक्ति पानी के अंदर खींच लेती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। पर जल्दी उसे होश आता है, वो डर कर पूल से बाहर आ जाती है। एना अगले दिन जंगल में उसी पेड़ के पास जाती है और देखती है कि उस पेड़ पे जहाँ पर सबसे पहले उसने मे के नाम को देखा था, अब वहाँ पर उसका, जूली का और शॉन का नाम भी लिखा हुआ है। अभी वहाँ पर मे आती है। एना बिल्कुल शांत हो जाती है ताकि उसे ना पता चल सके कि वो यहीं पर है। इसके बाद में पेड़ के आसपास की मिट्टी को अपने साथ ले जाती है। एना उसकी और पेड़ की फोटो खींच लेती है, जिसके बाद वो जूली से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि जंगल में एक पेड़ है
जहाँ पर हम तीनों का नाम लिखा हुआ है। पहले वहाँ पर मेरी ग्रैंड मदर का नाम लिखा हुआ था। हाई स्कूल में उन्होंने अपनी आंखों को खो दिया, वो ब्लाइंड हो गई। मुझे डर है कहीं हम भी ब्लाइंड ना हो जाए। जूली बताती है कि मुझे सपने में बार बार एक ब्लाइंड लड़का दिखता है। दरअसल इन तीनों को अपने सपनों में वही ब्लाइंड लड़का बार बार दिख रहा होता है। जूली से वो पूछती है, क्या तुम्हें उस पेड़ के बारे में कुछ पता है? जूली कहती है कि नहीं। वही हमें रात को मे को दिखाया जाता है, जो पेड़ के पास से जो मिट्टी लाई होती है उसे दीवार पर लगा रही होती है। और वही ऐना अब कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन पेड़ को काट नहीं पाती, जिसके बाद बेहोश होकर वो वहीं पर गिर जाती है। और अब उसे सपना आता है। सपने में एक लड़के को देखती है जिसका नाम विंसेंट है। दरअसल वो ब्लाइंड होता है, उसकी कांच की नकली आंखें थी। एक दिन स्कूल के बाद दो बच्चे उसे जंगल में लेकर आए। उसकी कांच की आंखों को निकालकर स्लिंग शॉट यानी कि गुलेल से उसकी आंखों को उसी के सर पर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वो लड़के उसकी बॉडी को जंगल में छोड़कर चले गए। विंसेंट की बॉडी कभी किसी को नहीं मिली, जिस वजह से उसकी बॉडी को पेड़ की जड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद उसकी आत्मा पेड़ के साथ जिंदा हो गई। अगली सुबह जब ऐना की आंख खुलती है तो शॉन और जूली के साथ बोट पर होती है। शॉन का बिहेवियर बहुत अजीब हो चुका है, इसीलिए ऐना को धक्का देकर पानी में गिरा देता है, पर जूली उसे ऊपर खींच लेती है। शॉन वहां से निकलकर जंगल के बीचों बीच उसी पेड़ के पास आ जाता है जहां पर पहले से इन सब का नाम लिखा हुआ है। और अब वहां पर जूली की मॉम के नाम को लिखना शुरू कर देता है। जूली उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस वजह से इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जूली और ऐना यहाँ से निकल जाती है। और अब नाम लिखने के बाद शॉन उस पेड़ की जड़ पर टॉयलेट करता है, जिस वजह से पीछे से सैंडमैन आकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। और अब शॉन जंगल में भागना शुरू करता है। उसे कुछ नहीं दिख रहा होता, इसीलिए पेड़ से टकराकर वो गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं जूली आज ऐना के घर पर सोने का फैसला करती है। ये दोनों के दोनों एक साथ सोते हैं ताकि सुरक्षित रह सके, पर जब ये सो जाते हैं तो ये दोनों के दोनों एक ही सपने में जागते हैं। जूली पानी के साथ खेल रही होती है। ऐना एक दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, जहां पर वही पेड़ होता है जिस पर उनके नाम लिखे हुए हैं। तभी उसके मुंह के अंदर से एक आंख निकलती है। अगली सुबह जागने के बाद मे ऐना को पीने के लिए कॉफी देती है, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने कॉफी में कुछ मिला रखा था, जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। वहीं हमें जूली को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में बाथ टब में होती है। वहां पर सैंडमैन आकर उसकी एक आंख निकाल लेता है, और जब वो भागने की कोशिश करती है तो पैर स्लिप होने की वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वहीं मे ने अब ऐना के हाथ पैर बांध दिए हैं। उसके पास सैंडमैन आ जाता है। मे को एहसास हो जाता है कि सैंडमैन उसी के आसपास है, और वो उसे विंसेंट कहकर बुलाती है। उसे विश्वास है कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर यानी कि ऐना के लिए यहाँ पर आया है। ऐना को एक और सपना आता है, जिसमें उससे कहा जाता है कि अगर उसने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है तो वो सब उसे अपने साथ खुद करना होगा, तभी वो इस शराब से निकल सकती है। इसके बाद उसे होश आ जाता है। वो देखती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर मे के कमरे में है। मे उसके पास आ रही होती है, जिसके हाथ में सीजर्स है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी आंखें निकालने वाली हूँ। इसी तरह से ऐना अपने एक हाथ को खोलने में कामयाब हो जाती है। उसके हाथ में कुछ आता है जिससे वो मे के सर पर हिट करती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसकी ग्रैंड मदर मे उसे बताती है कि सैंडमैन तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था, उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। ऐना कहती है कि सैंडमैन मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया था, क्योंकि पेड़ पर तुम्हारा नाम मुझसे पहले लिखा हुआ था। और अब ये दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। ऐना सीजर से अपनी ग्रैंड मदर मे को जख्मी कर देती है, जिससे वो बाहर आकर बेहोश होकर गिर जाती है। और अब ऐना ने जो सपने में देखा था वो वही काम करती है। वो अपने हाथ को फ्रैक्चर करती है, क्योंकि उस लड़के के साथ भी यही हुआ था जिसने इन तीनों का नाम पेड़ पर लिखा था। कुछ देर के बाद यहाँ पर मे की सिस्टर आती है। वो देखती है कि मे बुरी तरह से जख्मी है। मे को होश आ जाता है। वो खड़े होने की कोशिश करती है, पर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी सिस्टर उसके पास जाती है, और अब मे कहती है कि मुझे पता है, आज से 50 साल पहले पेड़ के ऊपर तुम्ही ने मेरा नाम लिखा था। जिसके बाद वो मरने का नाटक करती है। उसकी सिस्टर उसके पास कंफर्म करने के लिए आती है कि मे जिंदा है या नहीं, पर मे अब भी जिंदा होती, जो सीजर से उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। मे की भी मृत्यु हो चुकी है। और अब ऐना वहाँ पर आती है। ऐना ने सपने में जो 2 आई बॉल्स देखी थी, उन आई बॉल्स को उठाकर वो सैंडमैन को दे देती है।
सैंडमैन उन बॉल्स को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एना को जागते हुए दिखाया जाता है। एना देख सकती है, यानी कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि वो इस कर्स यानी कि श्राप से मुक्त हो चुकी है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।